संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए आज विश्व भर में अनेक पंथ और मत प्रचलित है। इन्हीं में से एक पंथ है राधा स्वामी पंथ। जिस पंथ में पंजाब के शैलेंद्र सिंह जी 30 वर्षों से जुड़े हुए थे, जहां उन्हें बताया गया कि पाप कर्म दंड नहीं कट सकते। पर आपको बता दें कि उनके इसी भ्रम का निवारण पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, जिनकी भक्ति साधना को अपनाने के बाद आज शैलेंद्र जी का कहना है कि सच्ची भक्ति से पाप कर्म भी कटते हैं और मोक्ष भी मिलता है। आज वे इस भक्ति साधना से हुए चमत्कारिक लाभों की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या विशेष है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं में, जिनसे प्रभावित होकर शैलेंद्र जी को 30 वर्ष पुरानी साधना छोड़नी पड़ी? आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मोहाली, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी। राधा स्वामी मैं रहा 30 साल। 30 साल मैं राधा स्वामी सीगा। मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, तो राधा स्वामी 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ में ਇਹੀ बताया जाता है कि ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। तो जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंदी है, इत्थों मत्थे तो शुरू होंदी है। तो चौंकड़ा मार के बैठना, तो इत्थे ध्यान लाना। इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बनिया हुई ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सीगा महाराज रामपाल दे, तो एक दिन महाराज जी ने यह दसिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां, ये काल ने बनाईयां हुई, ये डुप्लीकेट मंजिलां है। तो ये सुन के मैं हैरान रह गया, क्योंकि राधा स्वामियों के विच जो चौंकड़ा मार के बैठते इत्थे ध्यान टकाउंदे आ, तो इत्थे 1 ਲੱਖ बंदे चों एक बंदे का ध्यान लग जाता, उन्हां मंजिलां विच भी चले जाता। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया। लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर, आप कहना क्या चाहते हैं, जो पाप कर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर, 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया वो ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने महाराज रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, करनैनो दीदार महल में प्यारा है,
जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन जब भी लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर, ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा 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 नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने 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 अचंभे हो गए। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1,000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1,00,000 रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे च दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है। मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता दे 16वें अध्याय दे 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सिख समाज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सिख समाज ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ। बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत्सत। ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो ये जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है, मैंने इसकी तरफ लग गया। और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है, उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पक्खे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता, उसकी तार काट दी। मैं उधर चले गया। जब मैं हिसार चले गया, जब मैं हिसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है, तो जब किसी भी गाड़ी का पक्खे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हिसार चले गए। हिसार के आने के बाद जब हिसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी। एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला, ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता, आ ले जाओ। और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए।
तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा कि पक्खे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो बक्सी 300 350 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई, और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, कि अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। को कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरुजी को कैंसर हो गया, तो वो बोलते कर्म है हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरुजी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर उद्देश्य हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूंगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें, और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना हैगा, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा, तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। हमने तो नाम लेना है महाराज जी, शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे उनको नामदान के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना, तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत से दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में, 3 वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था। अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी की। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात।
और जिस राजा ने यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब राजा उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानदाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं। ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए। सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में और रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई अभिमान हो गया राजा को, इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेर कंगले कंगाल, तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरे बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और उन्हें सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18-18 करोड़ की समझ लो, 18-18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पुतली, 4 एटम बम, परमाणु बम। वचन से, वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम बने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम बने। 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश और ऋषिश्वर
यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया, बता के सिर में दर्द था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का संत ऋषि का अपना काम है उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए। पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 सोनी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यो चुनक ऋषि ईश्वर एक खा गया, यो काल रूप में काल है, ये ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। यादव ने उसके साथ मजाक कर दिया। और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया, कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाके, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी, एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया, आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, छोंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर के कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लागे देख लिया तो कदे सीधी कढ़ाई का ना लागे कपड़े का, उस लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी इनका गणे दिन में, यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की। सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष हैं, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर गए, करी लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया, भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी, श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया मैंने जो वचन निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि इस सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया है, कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुण्यात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब साप को मोक्ष कर सकते हैं। ये अपने साप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने साप दिया था श्री विष्णु जी को, क्या उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तो भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी साप वो श्री विष्णु जी श्री कृष्ण श्री राम रूप में जन्मे और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इस कढ़ाई से होगा, ये गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में। उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो उन
वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कड़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया घिसाया, बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखे कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था। ये मांसाहारी फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था? वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखेत मारा था। तब उसने कहा था, भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था तो आप अलग ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था, भाई ठीक है, तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ ली। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई। लोहार सुनार दोनों को देखा। सुनार तो कहने लगा, भाई ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है? शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया। अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि कल यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े, जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी। तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा हो मार डालते, हत्याएं होने लगी, ये क्या कारण है? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा साप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव 56 करोड़ थे उसमें 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जा। और वहां पहुंच के प्रभास क्षेत्र में जमुना के किनारे, उधर से क्या देखो, अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा कर कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते, जैसे आपने कुसा देखी हो। हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल।
और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आवे सारे, पहले जमुना में नहावे फिर बाहर निकल के आवे। आते उनकी दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के। वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट जा, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे सांप नाश कराने, हो गया यादों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान सांप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अपने आत्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे? वो सांप नाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराब भी नाश करेगा, सांप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जा। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है। उसकी तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है वो तो उसकी भक्ति करेगा मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा से आपके प्रारब्ध के नाश, कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। हाँ भाई बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा। इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माचगी यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो कुछ बचे हुए थे अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते हैं श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, वो सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो, वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का
तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट के ऐसे, तलवार सामने दिखाई देता। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यूं भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझा। श्री कृष्ण जी कर रहे चिल्लाए, मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा। राजन, श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब उस शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं हम इन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप पे उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी औरों को अपने पाप को ही भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे? इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। कहते दुर्वासा कोपे, यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने, बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें, कितना नाश हो गया। 56 करोड़ यादव मर गए कट के, और रुद्र की कीच होगी, यानी गारा माच की। 56 करोड़ आदमी, एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझने आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, से जिनको हम मैं ऋषि माना करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है, और फेंकें क्या ये यही फेंकेंगे हैं? तो श्राप दे दिया। कहते हैं दुर्वासा कोपे तहाँ, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न, दूर तो धूने दाने लाकर, और कुत्ती बोलना नहीं, इन्हों सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे, वो सिद्धियों से, तो हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से इसने, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो एक व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए, ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं,
तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने खाट करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के कर्म में फिर ये नरे कर्म फोड़े कि शिकार खेल रहे, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को जनता जनों को मरवा देते थे, 20-20 30-30 खड़े इकट्ठे करके, तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये, इनका खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। ये अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है उत्तराखंड के रहने वाले चमन पवार जी की। इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष राधा स्वामी पंथ में बताई गई भक्ति साधना और सेवा में गुजारे। इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी चमन जी आर्थिक व शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि 30 वर्षों से राधा स्वामी पंथ की साधना करने वाले चमन जी ने अचानक राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद चमन जी को कोई लाभ प्राप्त हुए? आइए सुनते हैं चमन जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? चमन सिंह पंवार जी। सर कहाँ से आए हैं? देहरादून उत्तराखंड से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी की भक्ति करता था जी, और मैंने हनुमान जी की भक्ति में 41 व्रत पूरे किए। जब 41 व्रत पूरे किए उस भक्ति में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे गुरु भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें गुरु भक्ति मिल जाएगी, गुरु के दर्शन होंगे। तो मैं ये ढूंढता हुआ, उस समय राधा स्वामी का बड़ा बोलबाला था, तो राधा स्वामी का बोल, हमने सोचा कि सच्चे गुरु यही हैं, तो हमने ठा करके 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग कर दिया। 1987 में मैंने नामदान लिया था। उसके बाद मैंने मतलब ये सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे उन जत्थों में भी मैं जाता था। जहाँ लंगर की सेवा होती थी उन लंगर की सेवा में भी मैंने जत्थे किए। लुदुरपुर की सेवा में किया, लखनऊ की सेवा में मैं जत्थेदारी में गया था। उसके बाद मतलब ये सिकंदरपुर में उसमें गया, नेपाल की सेवा में मैं गया। जहाँ जहाँ जत्थे होते थे मैं उन जत्थों में लगातार सेवा में जाता रहता था। जत्थेदारी करते थे तो उन लोगों के अंदर घमंड हो जाता था। तो वो घमंड से मतलब क्या करते थे, हर किसी को डांटना फटकारना और ज़बरदस्ती
मतलब वो कि सेवा में दबाव बना के रखते थे। फिर इसी वजह से मतलब मैंने जत्थेदारी का मुझे चॉइस नहीं, मैंने जत्थेदारी छोड़ दी, जत्थेदारी छोड़ दी। उसके बाद फिर मुझे फिर ये लंगर की सेवा का जत्थेदार मिला, फिर मैंने वो लंगर की सेवा करता रहा। उसके बाद मैंने पूरे 30 साल तक मैंने राधा स्वामी की सेवा में बिताए। 30 साल पूरे करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे वहाँ मैं जाता रहता था। जितने भी जत्थे जाते थे, जितने भी सेवा होती थी, मैं हर सेवा में मतलब कि आता जाता रहता था। परंतु जब मुझे इस चीज़ का पता चला ये जो नाम दे रहे हैं ये सब व्यर्थ जा रहा है और ये सारी काल की भक्ति हो रही है, मैंने 30 साल के राधा स्वामी की भक्ति करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आपने 1987 में चरण सिंह जी महाराज राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। उसमें आपने 8-10 साल के लिए जत्थेदार भी रहे और बहुत सेवा भी की। तो इतनी भक्ति साधना सेवा करने से क्या आपको कोई अनुभव भी प्राप्त हुए? क्योंकि हम राधा स्वामी डेरा ब्यास वालों से जब भी मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ मेडिटेशन 2.5-2, 3-3 घंटे की दी जाती है, जिससे कि धुन सुनना, प्रकाश दिखना आदि आदि अनुभव होते हैं। तो क्या आपको भी कोई अनुभव प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि 2.5 घंटे का वो मतलब कि साधना बताते हैं। 2.5 घंटे की साधना का करने के बाद हमने भी 2.5 घंटा साधना करके है। उन्होंने कहा कि 9वें द्वार से तिल से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं 9वां मंजिल तक पास कर चुका था। 9वें मंजिल पास करने पे जब मैंने ये 9वें द्वार का जब पास करे, तारा मंडल आता है। उस तारा मंडल का खुद मतलब इतनी जोर आवाज़ होती है जैसे कोई विस्फोट होता है। और उसके बाद कि आगे का रास्ता नहीं मिला। ये चीज़ हुई तो मैंने अपने गुरु चरण सिंह महाराज जी के लिए लेटर लिखा और लेटर में मैंने ये लिखा कि महाराज जी ये 9वें द्वार तक की मंजिल तो मैं पास कर चुका हूँ, परंतु इससे ऊपर की कोई मंजिल पास नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि भक्ति करो 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे की भक्ति में आपको सब कुछ मिला, परंतु उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए मतलब ये है कि इस भक्ति में जो है ना आगे की मंजिल कुछ नहीं, ये सिर्फ गुमराह है। सर, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति रोजाना की, उससे आपको जैसा उन्होंने बताया कि आप 9वें द्वार तक पहुंच सकते हैं और आप 9वें द्वार में पहुंच गए और वहां की उपलब्धि हुई, तो उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? कैसा आपको लगा कि आप कहां तक पहुंच गए हैं? उसके बाद भी आप भक्ति करते हैं या आपने छोड़ दी? मैं 9वें द्वार को पार करके जब मतलब ये कि तारामंडल का आता था, उसके मतलब ये कि मैंने वहाँ तक मैं पहुँचा, उससे ऊपर कोई उपलब्धि नहीं हुई। और फिर मैंने अपने गुरुजी के मतलब ये कि आगे जा कर के लेटर लिखा कि महाराज आगे इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला 2.5 घंटे की भक्ति करो और आपको सब कुछ होता रहेगा। फिर मेरे मन में शंका पैदा हुई, मैंने कहा इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर एक दिन ऐसा था 2 बजे के टाइम पे मैं चैनल ढूंढ रहा था। चैनल ढूंढते ढूंढते मतलब है कि चैनल ढूंढते रामपाल महाराज जी का ये सत्संग चल रहा था, जिसमें वो खोल करके राधा स्वामी की शिवदयाल जी के मतलब है कि प्रवचन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि शिवदयाल जी तो खुद होका पीते थे और राधा स्वामी कहते हैं कि शराब बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तो वो बिल्कुल सख्त मना है। और वो जो गुरु जी थे वो होका पीते थे और जो उनके साथ मतलब ये पीने के बाद जो उन पे नाचते थे वो तो खुद भूत बन गए हैं। और उन्होंने मतलब ये कि वो उनके जो शिवदयाल जी जब वो चोला छोड़ के गए, उनकी बहुत मतलब ये हालत खस्ता हुई है। फिर मैंने जब ये चैनल ऐसे ही मैंने सुना, मैं दुखदाई में पैदा हो गया और मैंने उस दुखदाई की वजह से मैं सोचता रहता कि ये क्या चक्कर हो गया। फिर एक दिन ऐसे ही चैनल चल रहा था, 2 बजे 2:30 बजे के करीबन चैनल आया, महाराज ये रामपाल महाराज जी का सत्संग आ रहा था, जिसमें ये खुल करके बता रहे थे, जिसमें राधा स्वामी में ये तो बताते ही नहीं है कि 5 मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये पूजा करते हैं, इसमें तो बिल्कुल खंडन करता है। और उन्होंने इसमें भी बताया, इसमें भी कहा उन्होंने कि देवी देवता की कोई पूजा नहीं होती, किसी की कोई पूजा नहीं होती, बस खाली 5 नाम जपो और 5 नाम जपने के बाद तुम्हें भगवान की परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद मतलब ये कि कोई नहीं। और जितने भी मैंने सत्संगी देखे हैं किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं और न ही उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये सब मतलब ये कि गुमराह करके काल के जाल में धकेल रहे हैं। अपना तो गए पर इन्होंने औरों को भी मतलब काल के जाल में धकेल दिया है। सर, जैसा कि आपने बताया, आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से दी गई भक्ति को रोजाना किया, 2.5 घंटे मेडिटेशन की, उसके बाद आपको उपलब्धि भी प्राप्त हुई कि आपने 9वां द्वार वो जैसा बताते हैं क्रॉस कर दिया। तो उस सब भक्ति साधना से और भी कोई आपको भौतिक, मानसिक, शारीरिक लाभ प्राप्त हुए? नहीं सर, कोई लाभ नहीं हुआ।
इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतने साल भक्ति करने के बाद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और परेशानियाँ नज़र आ रही थी। परेशानी ये थी, कोई भी काम काज जो भी मतलब किसी होता था, हानियाँ होती रहती थी, कोई परेशानियाँ किसी चीज़ में उपलब्धि नहीं हुई। जो भी मतलब कोई कारोबार ही होता था, मतलब ये कि इसमें कोई भी किसी तरह से मतलब ये कि मुझे लाभ नहीं हुआ। जिसके कि मतलब कि भक्ति करने से आदमी को लाभ होता है या कुछ भी नहीं तो गुरु भक्ति से कुछ फायदा मिलता, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2.5 घंटे के करने के बाद क्या होता था कि घुटनों में दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था, परेशानी, उससे कोई लाभ तो होता नहीं था। सबसे पहले तो बैठने से क्या होता कि घुटनों का दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था। उन दर्दों से मतलब परेशानियां ज़्यादा होती थी, और परेशानी इतनी होती थी कि उठने जुटने में भी परेशानियां होती थी, और इतना करने के बावजूद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन में टीवी चैनल देख रहा था, चैनल को घुमाते 2:30 बजे के टाइम की बात है, तो रामपाल महाराज जी का चैनल चल रहा था। तो जब मैंने देखा तो चैनल रोक करके फिर मैंने पीछे बैक करने के बाद देखा तो महाराज जी चरण, ये मतलब ये कि रामपाल महाराज जी का ये आ रहा था, जिसमें ये बता रहे थे कि राधा स्वामी की टाइम से वो बहुत मतलब ये कि खोल करके बातें बता रहे थे। तो मैंने देखा कि ये हमारे गुरु की तो बुराई कर रहे हैं। मैं तो चरण सिंह महाराज जी मेरे गुरु हैं, और मैंने 1987 में मैंने नाम लिया, और जिनको ये कह रहे हैं कि इनके बढ़ करके कोई मतलब गुरु नहीं है, तो ये कहते हैं कि मतलब ये कि उनके तो गुरु जी होका पीते थे, उनके तो पीछे कोई गुरु ही नहीं है। मैंने लेटर लिख करके कहा उनको कि जो उनके साथी थे, मैंने उनको बोला भी हमारे गुरु जी जो तुम चरण सिंह महाराज जी को बताते हैं, इनके गुरु बताते हैं, ये तो मतलब खुद अधूरे गुरु हैं, इनके पास तो भक्ति है ही नहीं। तो जब मैंने फिर एक किताब ली ज्ञान गंगा में मतलब खुल करके मतलब उसमें दिखाया गया कि पूरे ब्रह्मांड की रचा हुआ, पूरी सृष्टि का मतलब रचाया बता करके खोल करके विधि विधान से बताया गया। जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने सोचा कि मैंने तो 30 साल बेकार कर दिए। 30 साल तक मैंने राधा स्वामी भक्ति करी, तो मेरा तो ये सब कुछ बेकार कर दिया है। फिर जा कर के मैंने जब 1 महीने तक मैंने ये चैनल देखा और मैंने ये पढ़ा, 11/8/2017 में मैंने रामपाल महाराज जी की शरण में जा कर के नाम दीक्षा ली है। सर, आप राधा स्वामी पंथ से 30 साल से जुड़े रहे और उसके बाद 2017 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। राधा स्वामी पंथ जिसकी पूरे भारत में तथा विदेशों में भी तूती बोलती है, इतने बड़े पंथ को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं गलती कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। राधा स्वामी जो पंथ है ये 9वें द्वार और 10वें द्वार तक ही सीमा बताते हैं, इसी को सचखंड कहते हैं। और इसी सचखंड के में सारी दुनिया को इन्होंने इसी सचखंड में ही उलझा रखा है। और ये 9वें द्वार तक और 10वें द्वार तक जो है ये काल का ही जाल है, जो कि ये भक्ति भी काल की करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले मेरे हाथ पाँव में दर्द होता था, ये बीमारी का जकड़ से हाथ पाँव घुटनों में सब दर्द होता है। अब जब से मैंने ये रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से मैं स्वस्थ और सही सलामत ठीक हो गया। मेरे घर का कलेश होता था, लड़कों का, बच्चों का बहुत परेशानियां रहती थी। ये सब जब से मैंने रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से बच्चों का भी आपस में तालमेल सही हो गया, घर गृहस्थी का भी सही हो गया, और कारोबार में बड़ी अड़चन आती थी, लोग बड़े परेशान होते थे। मतलब इस बात से उनसे भी मुझे बेनिफिट हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब नकली गुरुओं को छोड़ करके आप रामपाल महाराज जी के शरण में आएँ और दीक्षा लें और अपने इस मुक्ति मार्गों को अपनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? रामपाल महाराज जी के सत्संग टीवी पे हर चैनलों पे मतलब सत्संग आता है, उसमें एक पीले रंग की पट्टी लगी हुई है। उन नंबरों पे आकर के आएँ और अपने नज़दीक के सत्संग घर बने हुए हैं रामपाल महाराज जी के, उन पे जा कर के नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद जी। साथ साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।